Hello, Jain students. How are you all? Hope you all are fine. Students, you know that we are reading chapter 6 steps, and today we will read about tilings. Today we will read about tiling and we will see what is tiling. Okay? In your book is saying carefully look at the design of the floor tiles at home. कह रहा है कि आपने देखा होगा आपके घरों में लगे हुए हैं. कह रहा है carefully look at the design of the floor tiles at home और look at the design of a bricks wall और a chessboard. chessboard देखा है आपने, जो वॉल में ब्रिक्स लगे होते हैं उसको भी देखा है. टाइल्स लगे हैं, टाइल्स लगा होता है, आपने देखा होगा टाइल्स लगे होते हैं ऐसे. ठीक है, टाइल्स लगे होते हैं. कोई जरूरी नहीं है कि शेप यही हो. ठीक है, इसका अलग शेप हो सकता है. ठीक है, शेप कोई भी हो सकता है टाइल्स का. ठीक है, मान लीजिए ये शेप भी हो सकता है. ठीक है, टाइल्स का ठीक है, कोई भी शेप हो सकता है. स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल, कोई वो नहीं है. आपने चेस बोर्ड देखा है. ठीक है, चेस बोर्ड देखा है, कितना बढ़िया स्क्वायर में होता है. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो टाइलिंग है वो क्या है, एक टाइल्स है, एक पैटर्न है, यानी कि टाइलिंग मतलब पैटर्न आप जानते हैं कि पैटर्न का मतलब होता है कि एक समान पैटर्न, जो भी मान लीजिए यह ऐसा बना है तो ये ऐसा ही रहेगा. मान लीजिए ऐसा बना दिए. ठीक है, अब यहां ऐसा बना दिए. ठीक है, तो हमें नेक्स्ट पैटर्न बनाने के लिए नेक्स्ट इसको गैप नहीं होना चाहिए ना, तो गैप हो जाएगा तो ये हो सकता है, लेकिन गैपिंग अगर आ जाएगी तो हमारा ये टाइलिंग सही नहीं होगा. गैप नहीं होना चाहिए. पैटर्न जो भी बने उस फुलफिल हो, जो भी हमारा पैटर्न बने टाइल्स का वो फुलफिल हो, उसमें गैपिंग न हो. ओके स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं. ये एग्जाम्पल देखे हैं, इसको समझिए. जैसे ये दिया है, ये टाइल्स लगा. ठीक है, ये लगा आपका टाइल्स. चेस बोर्ड देखें, चेस बोर्ड ऑल द पिक्चर्स शोन अबव आर एग्जांपल ऑफ टाइलिंग पैटर्न. ओके, जो भी एग्जांपल देख रहे हैं एक टाइलिंग पैटर्न है. क्या है, टाइलिंग पैटर्न. ठीक है बेटा, टाइलिंग पैटर्न मतलब ये होगा कि ये जो एक समान है एक समान ही रहेगा. दो डिजाइन हो सकते हैं, लेकिन दो डिजाइन होने का मतलब यह है कि गैपिंग नहीं होनी चाहिए. मान लीजिए अब ऐसे ये डिजाइन बना रहा है. ठीक है, हमने इसको फिल कर दिया, एक डिजाइन बनाया टाइल का, तो ये फिल करते चलो. अब यहाँ पे अगर हम स्क्वायर फिट करना चाहें, स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से, तो ये जो हमारा है ये गैप हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से, अब यहाँ से ये, अब ये हमारा गैपिंग हो जाएगा. ठीक है, ठीक है बेटा, हो जाएगा ना. ये सब पैटर्न नहीं बन पाए, ये गैपिंग हो जाएगा. तो एक पैटर्न चलेगा
ठीक है। दूसरा, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। क्या ओवरलैपिंग? ओवरलैपिंग का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक फिगर दूसरे फिगर के ऊपर, एक टाइल्स दूसरे टाइल्स के ऊपर नहीं होनी चाहिए, या नहीं गैपिंग होनी चाहिए, उसी को हम टाइलिंग पैटर्न कहते हैं। ओके बेटा, समझ में आ रहा है? In a tiling pattern, a figure or pattern of a figure is repeated over and over again to cover a flat surface. देखिए क्या कह रहा है टाइलिंग पैटर्न में। In a tiling pattern, a figure or pattern of figure, a figure or pattern of figure is repeated over and over again, to cover a flat surface, कह रहा है, इसका मतलब ये कह रहा है कि फ्लैट सरफेस है। मान लीजिए ये बोर्ड है आपका, ये फ्लैट सरफेस है, ठीक है। तो कह रहा है एक फिगर और पैटर्न, ये ऐसा पैटर्न होता है, ये फिगर कोई भी फिगर हो, कोई भी या कोई भी पैटर्न बनाना होगा। फिगर ऑफ पैटर्न, फिगर्स इज रिपीटेड, बार बार वो रिपीट होगा, ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार रिपीट होगा, उसी पर चलेगा, इसको फिल करना है। तो ये फ्लैट सरफेस है, तो यहाँ पर हमको टाइल्स लगाना है बेटा। तो ऐसा टाइल्स लगाएंगे कि हमें इस बोर्ड पे कहीं गैपिंग ना नजर आए और पैटर्न उसका सेट बैठे, ठीक है, एकदम सेट बैठे, तो उसे है टाइलिंग पैटर्न कहेंगे। समझ में आ रहा है? ओके। आप लोग घरों में देखते होंगे, आपके दीवारों पर देखते होंगे कि जो भी टाइल्स लगते हैं उसमें गैपिंग नहीं होता है, टाइल्सों के बीच कहीं गैपिंग नहीं होता है, पैटर्न उसका सही चलता है। पैटर्न नहीं सही चलेगा तो वो देखने में खराब लगेगा, भद्दा लगेगा। ओके, तो टाइलिंग का पैटर्न सही होनी चाहिए। नेक्स्ट, द शेप यूज्ड इन द पैटर्न शुड फिट टुगेदर सो दैट देयर आर नो गैप्स बिटवीन द शेप एंड द शेप। नेक्स्ट है द शेप्स used in the pattern the shapes used in the pattern should fit together so that there are no gaps between the shapes. It's saying that
गैप नहीं होनी चाहिए, टाइलिंग पैटर्न में गैपिंग नहीं होनी चाहिए और ओवरलैपिंग अभी बताया मैंने जस्ट इसके पहले लिखने के राइट करने के पहले कि गैप नहीं होनी चाहिए और ओवरलैपिंग नहीं। ओवरलैपिंग का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर चढ़ना, ठीक है, ओवरलैप करना, ठीक है। तो हम एक पैटर्न बना रहे हैं, देखिए वो टाइलिंग पैटर्न नहीं है, ठीक है। ये अब हम यहाँ ओके, ये देखिए, चलिए हम इसको पूरा सटा कर बनाते हैं, ठीक है। ऊपर मान लीजिए ये फेस है, इस पे इस प्रकार से टाइल्स हम सेट कर रहे हैं, ठीक है। सेम पैटर्न का टाइल्स को फिट कर रहे हैं इस शेप में, ठीक है। हम ये शेप है, मान लीजिए वाली से मान लीजिए ये टाइल्स है, ठीक है। इस टाइल्स के टाइल्स हमने सेट करना शुरू कर दिया। क्या अच्छा लग रहा है? नहीं। पैटर्न बन रहा है? नहीं। अच्छा पैटर्न टाइल पैटर्न, ये देखिए गैप, ये गैप, ये गैप हो रहा है, ये आपका गैपिंग आ रहा है। तो गैपिंग जब आएगा तो टाइलिंग पैटर्न नहीं होगा सही से, ओके बेटा। तो ये सही नहीं है। ओवरलैपिंग क्या होता है? ये गैप है, ये क्या है? गैप है, ओके। ओवरलैपिंग क्या होता है? देखिए ओवरलैपिंग ये, ठीक है। ओवरलैपिंग का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर चढ़ना, ठीक है। तो ये ओवरलैपिंग जो है ये भी पैटर्न सही नहीं है, ओके बेटा। और नेक्स्ट, ओके। तो आज के लिए बस इतना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।